आप सभी को जय मसीह की। शाइन विद जीसस चैनल में आप सबका स्वागत है। मित्रों, अभी हाल ही में मैं इस बारिश के मौसम में जब पेड़ पौधों को देख रही थी तो मेरे मन में पेड़ पौधों को देखकर एक ख्याल आया कि पेड़ पौधों को उसका जड़ कितनी मजबूती से संभाले रखता है। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान, तो भी जड़ मजबूत होने के कारण वह टिका रहता है। इसलिए अगर जड़ मजबूत होगा तो पेड़ मजबूत रहेगा। अगर जड़ कमजोर होगा तो पेड़ कमजोर हो रहेगा। इसी तरह मेरे प्रियो, अगर घर की नींव मजबूत हो तो घर मजबूत रहेगा, और अगर घर की नींव मजबूत ना हो तो घर कमजोर रहेगा। अतः हमें जड़ को, नींव को मजबूत रखना है। आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही होता है। अगर हम पढ़ेंगे कुलुसियों 2 उसका 6 और 7, उसमें लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम ऊपर से विश्वास दिखाते हैं और अंदर से हम कमजोर पाए जाते हैं। अगर हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में जाएंगे, उसके 17वें पद में लिखा है, परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, अपने आत्मिक जीवन के जड़ को मजबूत रखना है, ताकि जब हमारे जीवन में मुसीबत आए, कष्ट आए, तब विश्वास से हम संभले जाएं। अगर भजन संहिता उसका 1 अध्याय उसका 3 पद में हम पढ़ेंगे तो हम पाते हैं, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। मेरे प्रियो, हमें अपने विश्वास की जड़ को मजबूत रखना है और अपने परमेश्वर को थाम कर उसके साथ आगे बढ़ते चले जाना है। तो आइए प्रार्थना करें। मेरे जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों में आती हूँ और प्रार्थना मांगती हूँ कि हमारे विश्वास की रखवाली कर, हमारा विश्वास मजबूत होने पाए, ताकि मुसीबतों में, परेशानियों में, बीमारी में, तंगहाली में, गरीबी में, लाचारी में, अकेलापन में और अपने निश्चिंत जीवन में हमारा विश्वास कभी ना डगमगाए। जब इस अंत के समय में मैं जी रही हूँ प्रभु, हम ढीले ढाले ना होने पाए। प्रभु, हमें तैयार कर। हम अपने आप में कुछ नहीं कर सकते प्रभु, हमें आपकी जरूरत है। प्रभु, हम पर दया करें और अनुग्रह करें। प्रकाशित वाक्य 2:10 में लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रभु, हर एक की सहायता करें। अपने विश्वास में हम सब आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु, आपका आना बहुत निकट है। हमें सिखाएं प्रभु, हमें कैसा आपके पीछे चलना है। प्रभु, गाइड करें, हर एक के साथ रहें। ये छोटी सी दिनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। दया करके सुने और स्वर्गराज में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक नए टॉपिक को लेकर आप सबके बीच फिर हाजिर होंगी।
तब तक के लिए शालोम।